कैसा? यहां पर निर्बंध गुरु पुण्य तेज को कितना सुंदर नाम मिल गया तुम्हें। सुनो भाई, सुबह के नाम कर्म को प्रकट करो। आचार्य भगवान समन्वित समीकृत आत्ममीमांसा ग्रंथ में प्रियों की गहनतम व्याख्या है, उसको विद्यानंद स्वामी ने अष्टसहस्री में, बट आचार्य स्वामी ने अष्टसती में नाम में भी दोनों ग्रंथों में अष्टसहस्री अष्टसती। आप दोनों ग्रंथों का स्वाध्याय कर रहे हो। कल एक ब्रह्म जीव कहता हमसे, कल क्लास लगी थी ना उस गांव में शिरडी में, तो एक ब्रह्म जीव कहता गुरुजी इतना गंभीर विषय आप पढ़ाते हो इन महाराजों को। हमने कहा भाई ऐसा अलौकिक ग्रंथ है, न अब पढ़ाने वाले बच्चे ज्यादा न पढ़ने वाले बच्चे ज्यादा। जैसा आचार ढालेगा वैसा शिष्यगण अनुकरण करेंगे। आपको बहुत सारा अध्ययन अपने आप में करते रहना चाहिए, और जो हम सुना रहे हैं उसे एक बहुत बड़ा ज्ञान का क्षेत्र मानकर सुनना चाहिए। इसे तुम ज्ञान नहीं मान रहे हो, ये तुम्हारी भूल होगी। बोलो महात्मा जी, बहुत बड़ी भूल होगी। रटने वाले विषय तुम कभी भी रट सकते हो, 100% लिखा मिलेगा। हाँ, पढ़ रहे इसलिए समझ में आ रहा आपको, क्योंकि हम पढ़ करके बने हैं। ये हमारी बड़ी पुरुष मिल लेना। कई बार अपमान सहन किए महात्मा जी आपके सामने हमने, तब भी अपमान सहन करने पर भी धैर्य नहीं खोया। अपमान करने वाले अपमान करते रहे, पर मुझे मालूम तुम्हारा सम्मान का काम चल रहा है। जैसे बताऊं आपको सुंदर दृष्टांत। पुरुष टीकमगढ़ में जब चातुर्मास हुआ तो उस समय मांझ मंदिर के सामने बहुत गधे घूमते रहते थे। हाँ, 100% ऐसा ही है। सुबह से जगह तो आवाज उन्हीं की आती थी, क्योंकि वो मोहल्ला जो है ना पपोरा वाला, तो उसमें बहुत कुंभकार रहते हैं। और जब पपोरा साहब वहां सोच को जाते थे ना, तो रास्ते में वो हमको मटके मकान सब बनाते मिलते थे, शुद्धि को जाते थे, ठीक है। तो वहां जब मटके बनते थे तो कुंभकार सीधे मटके थोड़ी बना देता है, मिट्टी को पहले सानता है, ठीक है ना। उसमें लीद डालता है, उसमें भूसा डालता है, बहुत सारी सामग्री डालता है। इसके बाद पैरों से रोनता है। और छोटे मोटे कोई ये घर का चूल्हा बना तो हाथ से ये कर लो, लेकिन बहुत सामान बनाओ तो फिर क्या करोगे। उदाहरण ले लो आप, घर का जो भोजन बनता है उसका अलग तरीका है, जो पंगत का भोजन बनता है उसका तरीका अलग है। अब ज्यादा सुनना भी मत आप, ठीक है। घुटमा के आलू कैसे बनते हैं इनसे पूछो पंडित जी से। वो फिर खाते हैं बेटा, ठीक है। पैर से ये कूदेगा, भले धोके कूदे, लेकिन पैर से उस पर फिर घुटमा बनता है। अब जो मिट्टी थी उस मिट्टी ने कितना रुंदन किया खाया। कुंभकार उतर गया और रोंद रहा मिट्टी को। देखा कभी आंखों से? नहीं देखा। हमने देखा, तुम्हारे टीके में देखा है और सब जगह देखा है। तो मालूम वो हमने देख लिया, और देखते हम समझ गए कि मटका उधर दूसरा मटका बना रहा था। एक बार तुमने आपको टीके में वो कौन से गांव था उसमें खड़े होकर दिखाई गई था, वो उसकी पत्नी लौंगा बना रही थी और वो मटका चाक पर रख के बना रहा था। सुबह याद है सुपर सागर लारवे नहीं, टीकमगढ़ से पपोरा से चलो थोड़ी दूर पर एक गांव मिलता है, पटाखे पहले मिलता है, समझ रहा वहां मंदिर अपना। तो मालूम, चलिए वहीं पर एक खपरा गिर गया था बिल्ली के जाने से, मकान से। चलो, तो
जब देखा पर मटकों की कीमत, मटके सुंदर रखे हैं, हमने कहा देखो महात्मा जी सुनो, ये मिट्टी पैरों से न रंधे तो मटका के योग्य नहीं हो सकते। वो मटका बनने के पहले चाक पर न घूमे तो मटका नहीं बन सकते। सूखने के बाद अग्नि में न डाली जाए तो मटके की कीमत नहीं बढ़ सकती। ऐसे जीवन में दूसरे ठोकर मारे, तुम समझ लो हमारे विकास के दिन आ गए। हमारे अंदर से जो ठोकने की योग्यता थी ना वो बाहर चली गई, किसी को ठोक नहीं पाएगा हमें, ऐसा होगा। ठीक है, आपको नहीं गुरु जी कहते थे जो विकास से ऐसे चला देते। तो सुनते जाओ। और जब तुम मटके बन जाओगे ना, बन चुके होगे, तो लोग खीले वाले खीले भरेंगे, पानी वाले पानी भरेंगे, घी वाले घी भरेंगे, और सोने चांदी मटकों में तो निकलते घड़ा भरा निकलते बड़ा, ठीक है ना, ये सोना भरेंगे। लेकिन अब जब सोना भरा उसके अंदर पैर कोई नहीं मारेगा। ओ मित्र, जिस मटके में उत्तम वस्तु भरी होती है लोग उस मटके ही पैर पर लेते हैं। ओह, इसलिए मटका बन चुकने के बाद फिर किसी के पैर नहीं खाता सत्या सागर जी। इसलिए आपको बोध होना चाहिए है, जब जब तुम्हें कोई ठोके तुम समझ लो अब मैं मटका बनूंगा, फिर कोई नहीं ठोक पाएगा। रिजेक्ट करने की सारी बुताएं बाहर फेंक। आइए, इसलिए बालक सुनो, तुम तो अश्रुपात नहीं करना चाहिए, आनंद से अश्रुपात करना चाहिए। सम्यक दृष्टि संताप के अश्रुपात नहीं करता, दुख के अश्रुपात नहीं करता, क्लेश के अश्रुपात नहीं करता, वो परवेदन के अश्रुपात नहीं करता, वो तो आनंद अश्रुपात करता है, संवेग भाव के अश्रुपात करता है। तद वेदनम बहिर्द्रव्यम चेति। बालक न पुनः इसको पढ़िए आप, तो न पुनः एक स्वभाव तद वेदनम बहिर्द्रव्य चेति। पुनः उसी तरह से एक वेदन है, तो बुद्ध का सिद्धांत है ना, एक वेदन। देखो जब तक सिद्धांत का ज्ञान है तो अच्छा, तो सुनिए, करण सामग्री भेदा बत दुराजी समन्वय संबंध भेदश्यापी, ये भी कितना गहरा विषय है। करण सामग्री के भेद के समान दूरा आसन, तो दूर पास और मध्य सामग्री भेदश्यापी विषय भेद, तो सामग्री जैसे विषय भेद होता तो अंतिम अनुपत्ति, उसके बिना अनुपत्ति क्या गजब, किसके बिना? विषय स्वभाव के साथ साथ ज्ञान स्वभाव, और ज्ञान स्वभाव के साथ साथ विषय स्वभाव, और दोनों भेद होने से इतरेता भाव। ऐसा नहीं, विषय स्वभाव है इसलिए ज्ञान में भेद है, ज्ञान में भेद है इसलिए विषय स्वभाव भेद है, तो कारण सामग्री के नियोग से भी इतरेतर भाव की सिद्धि होती है। अन्यथा उत्पत्ति, यदि स्वभाव भेद नहीं बनेगा तो न पदार्थ घटित होगा, न ज्ञान घटित होगा, न ज्ञेय घटित होगा। ठीक है, ज्ञान ज्ञेय दोनों को समझने के लिए आपको ऐसा समझना पड़ेगा संबिंद सागर जी। तत्व इसलिए अंतर्वयश्च स्वभाव एकांतेन सिद्धिर न क्वचित एक स्वभाव अवस्था। इसलिए अंतरंग और बहिरंग पदार्थ में जो है स्वभाव एकांत सिद्धिर न, अंतरंग बहिरंग पदार्थ में एकांत नियम नहीं है। क्वचित एकत्व व्यवस्था, कहीं भी एकत्रीय व्यवस्था नहीं बनती है। जो बुद्ध कह रहे हैं एकत्व भाव, ये शब्द क्यों बोला सागर जी? बुद्ध का सिद्धांत क्या है?
को जानता, एक को जानता, एक को जानता, एक ही वस्तु है, एक ही वस्तु, एक रूप ही है वो। एक रूप है वस्तु, चित्र अद्वैत, एक रूप वस्तु। एक रूप वस्तु की सिद्धि भी नहीं कर पाएंगे अनेक के बिना, इतरेतर भाव के बिना आप वस्तु के एकत्व को भी सिद्ध नहीं कर पाएंगे। क्वचित एक स्वभाव अवस्था, अन्यथा, बहुत बढ़िया, अन्यथा निर्वाह कस्यति एक रूपतियों को न केवल रूप अभेदा। इसलिए और एकत्व व्यवस्था नहीं हो सकती, अन्यथा निर्भास भेद होने पर भी चित्र ज्ञान होता है। चित्रपट आदि में एक रूपता स्वीकार करने पर केवल रूप आदि में ही अभेद नहीं हो सकता, केवल रूप आदि में भी अभेद नहीं होता। रूप आदि में अभेद तभी होगा जब भेद होगा, चित्र में अभेद, क्योंकि चित्र में भेद है। क्यों सागर जी, एक हो कि अनेक हो? अनेक हो इसलिए एक हो, अनेक हो इसलिए एक हो। कितना सुंदर शरीर लगता तुम्हारा, तुम्हारे सभ्य साई जब भी क्या हैंडसम, हैंडसम क्या बोलते हैं, हैंडसम। अब सुनिए, नाक के स्थान पर नाक है, कान के स्थान पर कान है, मुख के स्थान मुख है, अंग अंग अपने अपने स्थान पर हैं, ये अनेक हैं, इसलिए तुम एक सुंदर लगते हो। बोले भाई, पेट भर गया? देखो पेट भर गया, मुंह से बोलो। ये तुम्हारा रिश्तेदार बैठा क्या? हाँ भाई, पेट भर गया, विषय पकड़ो। पंडित जी, पेट भर गया, तो पेट एक है, वो भर गया शब्द भी एक है, उसमें अनेक भरे थे इसलिए पेट भर गया एक। अनेक न भरे होते तो एक पेट न भरता। बोलो, पेट भर गया तो पेट एक एक एक, एक वचन नहीं जा रहा, पेट भर गया, पर पेट भरा किससे है? पानी से, दूध से, अनेक से। वो अनेक ना होते तो ये बच्चा मुंह लटका के आता, कुछ खिलाया ही नहीं राकेश साहब ने। ओहो, किससे भरा? अनेक से, अनेक से। ऐसे ही चित्रों में अनेक रंग भरे जाते हैं, तब एक चित्र बनता है। ज्ञाता अनेक ज्ञों को जानता है, तब एक ज्ञाता होता है। निर्वाह से किम तरई, अब प्रश्न किया तो क्या होगा? किम तरई, चित्रपट आदि में एक रूप स्वीकार करने पर भी केवल रूप आदि में अभेद नहीं होगा। आनंद आ गया। पूरे पूरे जब तुमने अष्ट सहस्त्री में पूर्व में चित्र द्वैत पढ़ा था, ठीक है, और वैशाली में भी चल रहा था विषय, ठीक है, चला है, और कहां कहां चला, सब जगह चला। किम तरी, तो क्या कश्चित क्रमा संबंध संबंधंतरो पुलपातोपि स्वभाव न भेदेत तथा क्रमंतपि कार्याम क्रम तथा भाव होगा न अनुमेयु। बहुत बढ़िया। किम तरी, तो प्रश्न किया तो पुनः क्या होगा? क्या कश्चित, कोई, किसी भी, कोई भी वस्तु है, आत्मा आदि है, पुद्गल आदि है, चित्र आदि है, कोई वस्तु है, कश्चित क्रम संबंध संबंध संबंधन रूप निपातोपि स्वभाव। जो संबंध है, संबंधांतर, संबंधांतर पकड़ो, संबंधांतर निपातोपि स्वभाव न भेदित। तो संबंधांतर रूप निपातोपि स्वभाव न भेदित, तो संबंधांतर अन्य संबंध संपत्तियों संबंधों का निपात नहीं बनेगा।
तो स्वभाव न विवेक, यदि नहीं कर पाएंगे। अन्य संबंधों को आप भेद नहीं करोगे तो स्वभाव भेद भी नहीं बनेगा, और अन्य संबंध में भिन्नत्व है, इसलिए तुम्हारा स्वभाव का भेद ज्ञान हो रहा है। लक्षण कैसे बनाएंगे आप भैया, लक्षण कैसे बनाएंगे? एक भेदा भेदात्म को गियो, बेटा भेदात्म गिये हैं, इसलिए चंदन मंत्र से कार्य कारण, से कार्य कारण बहुत बढ़िया। अतः तथा क्रम बंतपी लोपीयूष, क्रम बंतपी सारस्वत बालक, क्रमबद्ध नहीं, क्रम बन्नतपी, क्रमबंध होने पर कार्याणी, तो स्वभाव देगा नाम में। तो देखो सहकारी कारण, कारणमाला, स्त्री भोजन आदि भिन्न वस्तुओं संबंध होने पर भी स्वभाव में भेद नहीं हो जाएगा। कब? क्रम से होने वाले सुखादि कार्य जिनके कारण भिन्न भिन्न है, वे भी उसके स्वभाव भेद का अनुमान नहीं कर सकते। किसका? ज्ञान का। किससे? मात्र स्वभाव स्वभाव ही माना तो भेद नहीं सकता। अपनी भाषा बोलता हूं, गे ही माना भेद नहीं हो सकता, और ज्ञान ज्ञान ही माना तो भेद नहीं हो सकता। ज्ञान में भी भेद है, गे में भी भेद है, और दोनों भेदों से वस्तु व्यवस्था बनती है। दोनों के भेद से भेद है, एक के भेद से भेद नहीं है। जैसे ज्ञान में भेद है ऐसे ज्ञान में भेद है, जैसे ज्ञान भेद है वैसे ज्ञान में भेद है, इसलिए भेदा भेदात्मक, और जैसे भेद है वैसे अभेद भी है। भेदा भेदात्मक एक एक सूत्र। देखो मैं अभी आपको समाधि तंत्र के बाद युक्तानुशासन प्रारंभ करा रहे हैं, सुब्रत साहब मंगा रहे हैं, ग्रंथ आ जाएंगे कुछ दिन में। अब उस ग्रंथ को भी आपको लघिस्त्र जैसा आप तुम जैसा रटना है, पढ़ना है। हम मेहनत करेंगे, तुम भी मेहनत करो, क्योंकि इस पर गोष्ठी होने वाली है। तो हम उस समय विद्वान जब बोले, हम कहें ज्ञानी सद्भाव सागर जी कहिए, संबंध स्वामी क्या कह रहे हैं? पटसंजना गई भावेकांत भावेकांत भिन्ना ओ अभिन्ना, ये क्या कथन करे? आपको मात्र 64 श्लोक याद करना है। बहुत आनंद आएगा। पंडित जी कह रहे थे श्रीरांश महाराज जी, विषय बहुत कठिन है, उसमें ऐसे बोल रहे थे, कठिन विषय में चिंता नहीं करो, हमारे सब साधु सरल कर देंगे। ठीक है, शेष आगे विचार करेंगे।